नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बिहार में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यह ग्राफ आपको भी मिल रहा होगा। स्वास्थ्य महकमा जो रिपोर्ट जारी करता है उस पर आप भरोसा कितना करेंगे वह अलग बात है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा यह बताता रहा है कि 6000 से अधिक केसेज बिहार में मिलने लगे हैं और मौतों का ग्राफ भी बताया जाता है किस कदर बढ़ा है। लेकिन जानकर यह आश्चर्य होगा आप लोगों को भी कि क्या स्वास्थ्य विभाग हम लोगों के साथ खेल कर रहा है? आंख मिचौली का कोई खेल चल रहा है? आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है क्या? आंकड़ों की बात करते हैं तो कल भी हमने आपको बताया था कि कैसे पटना हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए थे और लताड़ लगाई थी बिहार सरकार को कि आपके आंकड़ों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे बिहार में गड़बड़ झाला भी किया जा रहा है। आज भी हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे स्वास्थ्य महकमा जो है हम और आपके जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि जब बातें छिपाई जाएंगी तो उससे जो है लोग बेफिक्र हो सकते हैं, तो फिर घटनाएं भी बढ़ेंगी, कोरोना केसेज भी बढ़ेंगे, मरीज की संख्या भी लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि कल स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 13 लोगों की पूरे बिहार में मौत हुई है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स के आंकड़े आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। वह यह बताता है कि पूरे बिहार से कम तो है 45 से 46 लोगों की मौत हुई है। वह हम सिलसिलेवार तरीके से आपको वो आंकड़ा भी समझाएंगे कि किस हॉस्पिटल से कितने मौत की खबर आई है, कितने लोग कहाँ दम तोड़ दिए हैं, यह जानेंगे आप तो आपको थोड़ी घबराहट होगी। लेकिन यह आंकड़ा इसलिए आपको जानना जरूरी है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन स्वास्थ्य महकमा अगर यह आंकड़ा छुपाएगा तो मुश्किल तो बढ़ेगी ही। क्यों आखिर सरकार यह कदम उठा रही है? क्यों आंकड़ों को दबा करके आगे पंचायत चुनाव कराना है? क्या दिमाग में चल रहा है? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने 13 बताया, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि पटना में ही जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एनएमसीएच की बात कर लें, एम्स की बात कर लें, पीएमसीएच की बात कर लें, तो इसके भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ। एनएमसीएच में 9 लोग कल मरे थे अकेले, एम्स में 3 लोगों की मौत हुई थी, पीएमसीएच में 4 लोगों की मौत हुई थी। 16 तो यहीं हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य महकमा है उसने कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि 13 लोगों की मौत हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए, 16 यहाँ हो गया, अब आप जोड़ते रहिएगा। डीएमसीएच दरभंगा 9 लोग वहाँ भी मरे हैं कल। इसके साथ ही मोतिहारी में 3, समस्तीपुर में 1, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भी 2 लोगों की मौत हुई है। गया मगध मेडिकल कॉलेज में भी 2 लोगों की मौत हुई है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में 5 लोगों ने दम तोड़ा है। बेगूसराय में 2 लोग मरे हैं, सिवान में 2 लोग मरे हैं, कैमूर में 3 लोग मरे हैं। चर्चा है, वैसे आधिकारिक तौर पर 1 लोगों के बारे में बताया गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हेल्थ डिपार्टमेंट उतना ही बताना चाहता है जिससे कि कोई चीज़ पैनिक ना हो। आंकड़े छुपा करके आप क्या करना चाहते हैं? डेड बॉडीज़ को कहाँ छुपाएंगे? जो हमने आपको एक रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट में हमने बताया था कि कैसे सवदाह गृह का रजिस्टर या चीख कर बता रहा है कि किस हिसाब से लाशें वहाँ जल रही हैं। 24 घंटा वो चिमनी धधकती रहती है जिसमें लाशों को जलाया जाता है। तो इससे अंदाज़ा लगाइए आप कि बिहार में सिचुएशंस बद से बदतर हो रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर कुछ है नहीं। नतीजा यह है, आम लोग तो आम लोग, जो सुरक्षा में रहने वाले लोग हैं, जो आपकी सेवा के लिए लगाए गए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस जवान, पुलिस ऑफिसर्स, हर कोई कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहा है। कुछ आंकड़े ये भी आए हैं कि बीते ही कुछ दिनों में 100 पुलिस वाले कम से कम जो है वो कोरोना पीड़ित हुए हैं, जिसमें से ऑफिसर्स भी शामिल हैं। लेकिन अगर बड़े ऑफिसर्स की बात करें तो वह भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। किस हिसाब से बिहार में आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स ये सब कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। आपको जानकारी होगी कल ही नालंदा के डीएम भी कोरोना पीड़ित पाए गए, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसके साथ ही साथ हमने आपको पहले से भी यह सूचना दी थी कि किस तरह से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, अपर मुख्य सचिव होम, एसीएस होम उन्हें बोलते हैं, वह कोरोना पीड़ित हो गए, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके साथ ही वित्त विभाग के प्रधान सचिव कोरोना पीड़ित हो गए थे, आईपीएस बलिराम चौधरी कोरोना पीड़ित हो गए थे। तो यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक आईएएस की तो मौत हो गई, जो पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर भी थे, वो अगले साल रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। विजय रंजन उनका नाम है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए।
और बिहार में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि 6000 केसेज अगर आते हैं, 6000 प्लस केस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इससे अधिक भी आ रहे होंगे। हमारे पास रिकॉर्ड ही उतना ही दिया जाता है कि जितना से जनता घबराए नहीं, लेकिन जनता घबराएगी नहीं, लेकिन मानते हैं अगर आंकड़े छुपाएंगे उससे सिचुएशन और बिगड़ते हैं। आपको सच्चाई बतानी होगी ताकि लोग जो है सतर्क हो सकें। आप कई अस्पतालों को देख रहे होंगे कि कई मरीज बाहर लाइन लगाए खड़े हैं। देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने जो है डांट लगाई सरकार को कि आप कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक कमेटी बनाइए, हाई लेवल कमेटी, उसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को रखिए और 24 घंटे के भीतर भीतर हर रोज़ रिपोर्ट कीजिए कि आपने कहाँ क्या व्यवस्था की है, क्या गड़बड़ियाँ हैं। क्योंकि कोर्ट जो है, उनके जज भी यह चीज़ झेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये कड़वा सच है कि आपके आंकड़े पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आप जो आंकड़े दिखाते हैं उसमें कागज़ पर ही दिखता है, सामने धरातल पर कुछ नहीं है। तो यह समझना काफ़ी है इससे कि बिहार में परिस्थितियां किस तरफ बिगड़ रही हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह अपील की है कि जो भी प्रवासी बाहर से आना चाहते हैं वह समय रहते आ जाएं। 2 दिन का समय वो दे रहे हैं। 2 दिन का समय इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 2 बैठकें वो और करेंगे। उन्होंने साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि इन बैठकों के बाद जो है वह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। एहतियात के तौर पर सारी चीज़ों पर तो पाबंदियाँ लगाई जा चुकी हैं। कई तरह पे आप देख सकते हैं कि शाम 7 बजे के बाद मार्केट्स बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा सब्जी मंडियों से भीड़ खत्म कर दी जाती है। वहीं परिवहन में, ऑफिसेज में स्टाफ्स को लगभग लिमिटेड कर दिया गया है और कई संस्थानों को तो सील भी करना पड़ रहा है, कई थानों को सील करना पड़ रहा है। पटना समेत कई ऐसे थाने हैं जहां पर सील किया गया है क्योंकि वहां के स्टाफ कोरोना पीड़ित हुए जा रहे थे। तो ऐसे में फैसला तो लेना ही था। इसके अलावा एहतियात के तौर पर यह जानकारी मिली है कि कला संस्कृति विभाग ने एक फैसला लिया जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर आउटडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम जैसे बड़ी बड़ी चीज़ों पे जहां लोग इकट्ठा होते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, वो भी लंबे समय के लिए, करीब 1 महीने के लिए। 16 मई तक इस पर रोक है। यह आगे भी बढ़ सकता है अगर केसेस में कमी नहीं आई। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है उस हिसाब से केसेस सामने आ रहे हैं। लेकिन आंकड़ों का झोल मैं बार बार कह रहा हूं कि आंकड़े शायद यह वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। कई लोगों का कहना है कि मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसे छुपा करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि चीज़ें नॉर्मल दिखाई जा सकें। और आने वाले दिनों में अगर पंचायत चुनाव कराने की नौबत आती है तो वह आम जनता को उस भीड़ में झोंक सके, जो वोटिंग करने जाए और उस कोरोना के चपेट में आ जाए, फिर जान निकले, दम टूट जाए, कोई देखने वाला नहीं होगा। आपको भी पता है कि अगर एक बार आप बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो इन हालातों से अगर बचना है तो आपको सुरक्षित रहना पड़ेगा, खुद को सतर्क रखना पड़ेगा, घर में ही रहना पड़ेगा, जब तक ज़रूरत ना हो बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। अगर आप जाने लगते हैं, भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, भीड़ में घुसने लगते हैं तो संक्रमित हो सकते हैं। कई ऐसे आसपास के लोग हैं, आरोग्य सेतु ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके आसपास 500 मीटर के दायरे में कितने लोग कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, कितने पॉजिटिव केसेज हैं वो आप समझ सकते हैं। तो यह समझिए कि अगर आपके 500 मीटर के दायरे में 50 से अधिक लोग, 30 से अधिक लोग कोरोना पीड़ित हैं तो आपके मोहल्ला में कोरोना ने ज़बरदस्त दस्तक दी है। आप भी किसी के संपर्क में आ सकते हैं, कोई भी कोरोना पीड़ित हो सकता है। तो ऐसे में अलर्ट रहना पड़ेगा और सरकार के आंकड़ों पर भरोसा करने के लिए आंख कान सब खुला रखना पड़ेगा। आपको अदर सोर्सेज पर भी डिपेंड रहना पड़ेगा कि अदर सोर्सेज से जानकारी क्या आ रही है, उन सोर्सेज पर भी यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल में जो आंकड़े निकलते हैं वो वास्तविक होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट मिलता है लेकिन वो रिपोर्ट जो है आते आते आंकड़े घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिससे कि उलझनें बढ़ती हैं, लोगों के बीच शंकाओं का दौर शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि सरकार हमसे छुपा रही है कुव्यवस्था के नाम पर, कि उनकी अपनी तैयारी नहीं है, बजट का पैसा उसमें खर्च करने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मुजफ्फरपुर की भी एक स्टोरी में आगे बताऊंगा कि वहाँ भी एक समस्या यह आई है कि मुजफ्फरपुर में एक हॉस्पिटल शुरू किया गया था कोविड के समय में, 700 बेड का कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य देखिए कि जैसे जैसे चुनाव होने लगे थे तो कोरोना को नॉर्मल दिखाया गया था कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। उस 700 बेड जैसे तैयार हुआ वैसे उसको तंबू उम्बू उखाड़ करके लोग ले भी गए।
तो वहाँ पर डॉक्टर्स की ज़रूरत थी। सेना से अगर डॉक्टर्स बुलाए जाते तो वहाँ भी हेल्प हो सकता था। आज के डेट में वह कितना काम आता, यह भी सबसे बड़ी फैसला, कहते सबसे बड़ा फैसला माना जाता है कि वहाँ पर एक आपके पास हॉस्पिटल है जो बनाया गया है, कोविड डेडिकेटेड है, लेकिन उसे तंबू उखाड़ ले गए, बेड ले गए उठा करके सब कुछ। तो ऐसे में कहाँ से इलाज हो पाएगा? सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल है, सरकार के आंकड़ों पर सवाल है, और जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, बड़े से बड़े ऑफिसर्स कोरोना पीड़ित हो रहे हैं, तो आम लोगों की क्या बिसात है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और बचे रहिए। बच जाएंगे तो ज़िंदगी भी आगे चलती रहेगी। न्यूज़ PR में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।